अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। बोले अनंतानंद शिव परमेष्ठी भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य गुरु श्री 108 विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। चलेंगे, पढ़ेंगे हम मेरी भावना के प्रथम 6 पद। जिसने राग देश कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया। क्या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो ये चित्त उसी में लीन रहो। विषयों की आशा नहीं जिनके सामे भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निस दिन तत्पर रहते। कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। रहें सदा सत्संग उन्हीं का ध्यान, उन्हीं का नेत रहे, उन्हीं जैसी चर्या में ये चेत सदा अनुरक्त। ताऊं किसी जीव को झूठ कभी नहीं कहा करूं, पर धन बनिता पर न लुभाऊं, संतों सामर्थ। अहंकार का भाव न रखूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं, देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या भाव धरूं। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे ओर से करुणा स्रोत बहे। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, बने जहाँ तक उनकी सेवा करके ये मन सुख पावे। तन कभी में द्रोह न मेरे ओर आवे, गुण ग्रहण का। इस तरह यहाँ पर 6 पद हमने पढ़े। कल हमने समझा था कृतज्ञ नहीं बनना है, कृतज्ञ बनना है, कृतज्ञ नहीं बनना है। जो कृतज्ञ होता है, जगत में सबसे अधिक पापी कोई है तो कृतज्ञ है, जो किए गए उपकार को भूल जाता है। इस बात को कल हम समझ रहे थे। आज दूसरी बात कह रहे हैं, द्रोह न मेरे ओर आवे।
एक तो पहले कहा भावना भाई कि किसी ने मेरे ऊपर एक समय का भी उपकार किया है, एक पैसे का भी उपकार किया है, एक क्षण का भी कोई उपकार किया है। एक तो हे भगवान मेरे ऊपर, मैं उस उपकार को कभी भूलूं ना, और दूसरा करें द्रोह ना मेरे ओर आवे। एक तो भूले नहीं और दूसरा उसके प्रति विद्रोह की भावना पैदा ना हो। आप देखें, आप किसी को बहुत ज़्यादा मानते हैं, बहुत ज़्यादा चाहते हैं, और आप उनको कहते हैं कि इसके उपकार बहुत है हमारे ऊपर। ऐसे कई बार आपके मुख से शब्द निकलता है कि इनके उपकार हमारे ऊपर अनंत हैं, हम तो इनके उपकार चुका नहीं सकते। लेकिन कभी उनसे लड़ाई हो जाए, कभी उस व्यक्ति से आपकी लड़ाई हो जाए, तो आप उसके विरोध में खड़े हो जाते हैं। जब तक इच्छा की पूर्ति आपकी हो रही थी उस व्यक्ति से और आप उसका उपकार स्वीकार कर रहे थे, लेकिन आपने देखा कि देखो तो हम इनका इतना उपकार मानते हैं, इतना सब कुछ करते हैं, तब भी ये तो हमको कोई स्थान ही नहीं देते, ये तो दूसरे को स्थान देते हैं, ये तो दूसरे के लिए देखते हैं, हमको तो देखते नहीं। हम उसके विरोध में खड़े हो जाते हैं। विद्रोह, विद्रोह किसे कहते हैं? जिस व्यक्ति से पहले राजा महाराजाओं के में राजा जनता में विद्रोह होता था, अथवा सेना में विद्रोह होता था, अथवा सगे संधियों संबंधी द्रोह कर देते, विद्रोह कर देते थे। क्यों? आज आप देख रहे हैं पार्टियों में विद्रोह हो रहा है। एक पार्टी के लोग टूटकर दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, जा रहे नहीं जा रहे हैं, और उसी पार्टी के खिलाफ खड़े होते हैं जिस पार्टी ने उन्हें खड़ा किया है। जब उनकी कोई औकात नहीं थी, जिस समय कोई औकात नहीं थी, कोई एक रत्ती भी नहीं पूछता था, उस समय उस पार्टी ने उसको बनाया, खूब आज नाम हो गया। अब वो चाय है उसकी कि मुझे अमुक सीट मिलना चाहिए, अमुक पद मिलना चाहिए। उस चाय में बहुत लंबे समय से था और वो पद नहीं मिलता, तो वही व्यक्ति उसका द्रोही हो जाता है, विद्रोही हो जाता है, बगावत कहते हैं ना, बगावत कर देता है। जब तक जीव की इच्छाएं पूरी हो रही हैं तब तक अपना, और नहीं हुई तो हम विद्रोह पर आ जाते हैं। ये सबसे बड़ी कमी है मनुष्यों की। एक जानवर, एक श्वान, कितना भी यदि आपका वफादार, आपने कुत्ता पालते ना, कितना भी आप उसे मारो पीटो कुछ भी करो, लेकिन वो विद्रोह नहीं करता। जानवर तो ईमानदारी निभाते हैं, लेकिन हम जब तक ही ईमानदार रहते हैं, जब तक ही विद्रोह नहीं करते, जब तक हमारी आकांक्षा, इच्छा सामने वाला पूरी करता है। अथवा जब तक हमें लगता है कि ये हमारे अनुसार चल रहा है, अनुरूप चल रहा है, तब तक हम उसके चरणों के दास रहते हैं। और जब हमें लगता है कि हमारे अनुकूल नहीं है, हमारी बात नहीं मान रहा है, तो दास से हम द्रोही हो जाते हैं। दास से क्या बन जाते हैं? द्रोही हो जाते हैं। जिनकी हम प्रशंसा करते करते नहीं थकते थे, उनकी निंदा करते करते नहीं थकता जी। नहीं देखा ऐसा आपने कभी कि कोई व्यक्ति जिनकी प्रशंसा करते करते नहीं थकता था, कोई बात हो गई, उनकी निंदा करते करते नहीं थक रहा। जीवन जीना है, अनुभव करके जियो, सोते सोते जीवन मत जियो। हम तो अनुभव करके जीते हैं। वही व्यक्ति जो नमस्कार करने आता है, वही व्यक्ति जो बेइज्जती करने आता है, वही व्यक्ति जो सेवा करने आता है, जब उसी की इच्छा की पूर्ति नहीं होती, वही व्यक्ति विद्रोह में खड़ा हो जाता है। कोई दूसरा नहीं होता, कोई अलग से नहीं आता है। जो मित्र होता है वही शत्रु बन जाता है। सारे उपकारों को विस्मृत तो कराई जाता है। जो उपकार उसे दिखाई दे रहे थे कि
हमारे ऊपर कितने उपकार करे हैं वो उपकार तो भूल जाता है, साथ में विद्रोह में खड़ा होकर और 4 लोगों को इकट्ठा करके खड़ा कर लेता है। उसे विकल्प ये याद ही नहीं रहता कि सामने वाले ने मेरे को उपकार किया है, अब चाहे ये मेरा हित सोचे चाहे अहित सोचे, मैं तो इसके विरोध में कभी खड़ा ही नहीं होऊंगा। चाहे भले मेरा अहित भी क्यों ना कर दें, तब भी मैं इसके खिलाफ नहीं खड़ा होऊंगा। जो उपकार मानता है वो व्यक्ति कभी अपने उपकारी के विरोध में खड़ा नहीं हो सकता। जो उपकारी के विरोध में खड़ा हो रहा है वह उपकार भूल चुका है, उपकार भूल चुका है। इसलिए जीवन में या तो किसी आचार्य भगवान कहते थे किसी को सम्मान दो मत, किसी को सम्मान दो मत, और दो तो फिर आधा दे के फिर बीच में खत्म मत करो। जैसे कि कभी आप किसी के घर में जाते थे और रोज उसके पैर छूते, उसके घर में जाते हैं उसको जय जिनेंद्र करते थे, रोज पैर छूते थे। अब कुछ हो गया तुम्हारे दिमाग में, कुछ आ गई अंदर और तुमने पैर छूना बंद कर दिया, जय जिनेंद्र करना बंद कर दिया। अब अंदर बेमस्ता बढ़ जाएगी धीरे धीरे। क्यों नहीं आता? पहले तो रोज आता था, पहले तो रोज पैर छूता था, पहले तो रोज नमस्कार करता था, अब आजकल क्यों नहीं आ रहा? आप नहीं आते तो अरे वो तो आते नहीं था, क्या आज आ रहा है नहीं आ रहा, बात हुई नहीं हुई, क्या फर्क पड़ रहा है, नहीं आ रहा नहीं आ रहा। लेकिन जो आता है वो अचानक आना बंद कर दे तो विकल्प आते नहीं अंदर, संकल्प विकल्प, क्या हो गया अचानक ऐसा। तो हमसे जब ब्रह्मचारी थे तो समझाते थे, देखो तुम रोज महाराजों की सेवा करते हो, बेइज्जती करते, अच्छी बात है करा करना। रोज आप कोई महाराज इस थोड़ा सा या कोई महाराज या कोई बोलते थे महाराज हमें सब महाराज के पैर छूना है, महाराज ही पूछते, वो आचार्य से परमिशन लेते थे सब महाराज के पैर छूना है। तो वो बोलते थे देखो ऐसा है, आज तुम परमिशन ले रहे हो और छू लोगे, कल को तुम्हारे अंदर कुछ मनमुटाव हो गया, बात हो गई तो तुम 6 के तो छूओगे, 7वें के नहीं छूओगे। सबका ले लिया ना, सबके छूना है। अब किसी से कुछ हो गई तू मैं तो फिर क्या करोगे? उसको छोड़ के सबके छुओगे तो उसको नीचे दिखेगा ही नहीं दिखेगा 4 लोगों के बीच में। यदि इतनी हिम्मत है, चाहे कुछ हो जाए, चाहे लड़ाई हो जाए, चाहे झगड़ा हो जाए, तब भी हम पैर छूना बंद नहीं करेंगे। तो लेना, बात समझो। आप गुरुओं के पास आते हो ना तो इतनी अपने दिमाग को सही करके आया करो, इतना अपने आप को तैयार करके आओ। चाहे वो हमको अच्छे बोल रहे हैं तब तो हम आ ही रहे हैं, यदि वो हमको डांट भी दें, गुस्सा भी कर दें, भगा भी दें, तब भी पैर छूना नहीं छोड़ें। ये तो आदमी गुस्से में छोड़ देता है हम नहीं जाना, हमको तो नहीं जाना हमको। जब तक चल रहा था तो रोज पैर छूते थे। अब डांट दिया किसी दिन तुमको जोर से, कोई गलती हो गई, और नहीं भी गलती हुई लेकिन उनको लगा कि तुम्हारी गलती है, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी वास्तव में, लेकिन सामने वाले को लगा कि तुम्हारी गलती है और उसने तुमको डांट दिया अच्छा जम के, और तुमने कहा कि बिना गलती के हम अब कल से हम जाएंगे नहीं, और जाएंगे तो पैर नहीं छुएंगे, खड़े रहेंगे ऐसे। ये विद्रोह। या तो किसी के प्रति सम्मान में आगे आओ नहीं, और यदि आते हो तो फिर पीछे हटो नहीं। यदि आप पैर छूने की आदत, आप परमिशन ले रहे हैं कि हम रोज पैर छुएंगे, तो ऐसा नहीं होना किसी दिन तुम्हारी तू मैं हो जाए किसी विषय को लेकर, या बोलचाला बंद हो जाए तो तुम पैर छूना बंद कर दो, फिर भी तुम्हें पैर छूना पड़ेगा। नहीं तो तुम 20 महाराज बैठे हैं, एक को छोड़कर 19 के पड़ोगे पैर तो 20 सा दुखी भी होगा, और लोग भी देखेंगे, और तुम्हें भी संकलेशता होगी, उसको भी संकलेशता होगी कि देखो हमको छोड़ दिया इसने, कितनी कसा है इसके अंदर। बहुत अच्छी जब संग में रहते हैं तो बहुत अच्छी शिक्षाएं देते हैं कि सम्मान भी किसी का इतना ही करो तुम जो सम्मान निभा सको। पहले तुमने अपनी नंद का इतना अच्छा सम्मान कर दिया, इतना कपड़े अच्छे कर दिए,
बड़ी खुश हो गई। अगली बार फिर जब वो आई तो सोची कि इस बार भी अच्छे ही करेंगे, जब पिछली बार किया था तो इस बार तुमने 21 रुपया पकड़ा दी टीका करती। अरे पिछली बार ऐसा किया कि वो सोच के नहीं आई थी कि मेरे इतना सम्मान होगा, और तुमने भयंकर उसका सम्मान कर दिया। अब वो घर में गई तो अरे इतना मिला इतना मिला। अब अगली बार जब आई तो इतना तो जो मिला है उससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करता ना, कोई भी कम तो करेगा नहीं। यही सोच के आता है चलो जितना मिला है उतना तो मिलेगा ही सम्मान। और तुमने अगली बार आया, थोड़ी बात हो गई होगी, तुम्हें पता चला कि ये नंद हमारी बुराई करती है, कहीं पे ऐसा करती है वैसा करती है, हम तो इतना इसका सम्मान किए थे पिछली बारी, पर भी तब भी इसने ऐसे ही कहा हमारे बारे में दूसरों से। अब आपको पता चल गया किसी से माध्यम से, अब इस बार आई वो, तो क्या करोगे इस बार? वैसे ही करोगे पहले जैसा? पहले आप उसको जब आई थी, अरे तेरा बहुत बड़ा उपकार है, हम तो इस घर में नए नए थे, हमें तो कुछ आता ही नहीं था, समझते नहीं थे, लेकिन तुमने हमारा इतना सपोर्ट किया था इसलिए हम आज सब समझ गए। ऐसा कर करके आप उसको टीका किए, खूब उपकार मान रहे थे ना आप उसका। और जैसे ही आपने सुना, यहाँ से टीका करके भेजा, उसके बाद आपने सुना कि अब वो तो बुराई कर गई है हमारी उससे, अमुक से, तो क्या तो हमें तो उपकार मान रहे थे और ऊपर बुराई करी। अब आन दो, अगली बार दिखाते हैं, अगली बार आने दो, नेक्स्ट आने दो मौका। क्यों प्रदीप, ऐसा नहीं होता क्या? नेक्स्ट मौका आने दो, फिर देखते हैं। और नेक्स्ट मौका जैसे ही आया, तुमने अब इस बार कुछ ही नहीं किया, अपमान नहीं किया लेकिन अपमान किया। इसलिए कभी भी द्रोह के भाव अंतरंग में नहीं लाना चाहिए। कसाय कितनी भी हो, लेकिन जो एक बार आप सम्मान कर चुके हो, अपनी कसाय को अपनी जगह रखो, सम्मान को अपनी जगह रखो। अगर ये आप ऐसा करोगे, अपनी कसायों को अपनी जगह रखोगे, सम्मान को अपनी जगह रखोगे, तो आप देखना कि जब उसको पता चलेगा कि मैंने इसकी बुराई की थी और उसको पता चल गया, तब भी इसने मेरा वैसा ही सम्मान किया है जैसा नहीं पता था तब किया था। सामने वाला अंदर ही अंदर गिल्टी फील करेगा। दूसरा व्यक्ति अंदर ही अंदर, तुमको लग रहा है कि क्या देखो, एक तो किया, कुछ बोले नहीं है, लेकिन उसको पता अंदर, वो भले बोल के ना जाए तुमसे, कह के ना जाए, लेकिन अंदर अंदर गिल्टी फील होता है। कोई हमारा अच्छा करे और हम उसका बुरा कर जाएं तो बड़ा गिल्टी फील होता है। जब हम छोटे बच्चे थे तो फटाके फोड़ने का बड़ा शौक था हमको, बच्चों को रहता तो हमको भी था। अब अपनी मौसी के यहाँ गए हम, तो वो उनकी फटाके की दुकान थी, मतलब ऐसा सीजन की दुकान थी कि हर सीजन पे काम होता था, तो दीपावली पे फटाके का काम होता था। तो उन्होंने थोड़े से फटाके हमको दिए। अब हम फटाके ले लिए, और अब हम सोच रहे इतने से फटाके से क्या होगा, इतने से फटाके से क्या हो, एक पैकेट उसका पकड़ा दिया, एक पैकेट उसका पकड़ा, थोड़ा सा, अब वो थोड़ा ना पूरा भर के दे देंगे हमें। अब सोच रहे हैं कि चलो अब क्या करें, कैसे करें, जब कोई नहीं होगा घर में, अपन सारे फटाके थैले में भर लेंगे और ले जाएंगे, सारे फटाके थैले में भर देंगे और ले जाएंगे। अब हमने थैले में भर लिए फटाके, अब ले कैसे जाएं, पर देख लेंगे तो उसमें अच्छी ऊपर कपड़ा भर रख लिए, कपड़ा जमा लिए, एक छोटे थैले में फटाके भर ली जो चाहिए थी, और ऊपर से कपड़ा जमा लिए। अब छोड़ने गए मौसिया जी, उनका बैग थोड़ा कुछ भारी सा नहीं दिख रहा। अब बच्चे थे, समझदार तो थे नहीं कि अब भरेंगे तो बैग तो भारी दिखेगा ना, अपन तो इतना ही दिमाग था कि बस भर लेंगे, ऊपर से कपड़ा जमा देंगे तो कौन को दिखेगा, नहीं दिखेगा। ये नहीं पता था कि वो भरेंगे तो बैग भी तो भारी, बैग भी तो वजनदार होगा, तो कोई भी उठाकर उसे पता चलेगा ना इस बैग में क्या इतना वजनदार। अब 4 कपड़े में तो इतना वजनदार बैग होता नहीं है कभी। अब वो बैग उन्होंने उठा के नहीं, गाड़ी उसमें से रखा, साइकिल पे रख के, पहले साइकिल ही चलती थी, छोड़ने के लिए जाते थे तो साइकिल पे पीछे तो पहले तो रख दिया है, तो ध्यान नहीं दिया होगा उस समय, और जब साइकिल से उतार के जब उसमें बस में रखने लगे, बैग भारी का है, और बैग भारी, उन्होंने खोला और देखा
अब उसमें तो बड़े थे पटाखे। ये कौन ने दी तुमको? अब क्या बोले? तो बोलती मौसी ने दी। अब उस समय तो कुछ समझ नहीं आता, तो बोल दी अच्छा उनने दिए। अब क्या बोले? तो और ये थोड़ी ना बोलेंगे चोरी करके लाए। अब पूरे रास्ते धुक 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 धुक। अब घर फोन ना कर दें, घर फोन ना कर दें, घर फोन ना कर दें। अब वो घर तो फोन कर दिए। अब घर पहुंचे तो जो मार, उतरे से ही पहुंचते से ही पता तो चली गया था उनको, तो पता चला सो जो मार पड़ी भयंकर। अब हम सोचें अब हम कैसे जाएंगे वापस, उनके घर कैसे जाएंगे? क्योंकि कई तो चोरी थी ना, चोरी थी वो तो, कि बता के नहीं लाए, लेके पूछ के आते तो फिर भी शायद दे देते। उन्होंने जो मांगा था तो थोड़े से दे दिए थे। अब बहुत सारे थोड़ी ना देगा कोई भी व्यक्ति, उतना ही देगा हिसाब से, तो दे दिए। लेकिन वो तो हम अनलिमिटेड भर लिए थे, वो बैग में जिससे भर सकते थे। तो अब हम कैसे जाएं? लेकिन फिर भी 1 महीने तक गए नहीं, डर के मारे। मतलब क्या क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे? अब वो हमको बार बार ऐसे देखेंगे चोरों वजह से। बच्ची तो थे, ज्यादा तो समझ नहीं थी। फिर लेकिन गए, तब भी उनका वही व्यवहार था जो पहले व्यवहार था। किंचित मात्र भी उनके व्यवहार में कोई अंतर नहीं आया। हमें हमेशा फील होता था देखो आपने अच्छा किया, तब भी इनको मतलब इनका व्यवहार वैसे ही है जैसे पहले जैसा था। जो प्यार पहले देते थे वैसा ही प्यार आज मिल रहा है, जबकि गलती हमारी इनको पता चल चुकी है। गलती पता होने के बाद भी आप यदि उसी का जैसा पहले व्यवहार करते थे वैसा ही व्यवहार करते उससे, तो सामने वाला अंदर ही अंदर स्वयं ही गिल्टी फील करके नहीं, अंदर ही अंदर स्वयं ही पश्चाताप करता है कि अब नहीं करूंगा ऐसा मैं। क्योंकि हमें पता रहता है ना हमने गलती की, तो हमें डर भी रहता है इसकी, यही तो अब बुक के सामने वाला क्या सोचे क्या सोचे। तब भी वो व्यक्ति वैसा ही आपके साथ व्यवहार करता है जैसा पहले करता है। तो वह व्यक्ति पूरे समय जब तक उस अपनी बात को ना निकाल दे या रो ना ले या बोल ना दे कि हमें माफ कर दो, ये कर दो, वो कर दो, तब तक वो शांत नहीं हो सकता उसका मन। इसलिए विद्रोह में खड़े मत हो। एक कोई बताया था कि भारत की पॉलिसी और चाइना की पॉलिसी में कितना अंतर है। जब भारत में किसी को अपनी बात मनमानी होती तो हड़ताल करता है। हड़ताल, फैक्ट्री में काम करना बंद कर देगा, फैक्ट्री बंद कर देगा, हड़ताल कर देगा। इससे क्या होगा? फैक्ट्री का लॉस, काम नहीं हो रहा। साथ में जितने दिन हड़ताल चली तो दिन उनका भी सैलरी का लॉस, घर में भी सैलरी नहीं, तो डबल लॉस हो गया ना, कि घर की सैलरी भी कट गई उतने दिन की, 5 दिन की या 10 दिन की हड़ताल की, उसके बाद बात मानी गई तो 10 दिन तो पैसे मिलने नहीं है मान लो, तो वो गए, और कंपनी का भी 10 दिन का नुकसान गया। लेकिन जब दूसरी जगह वो हड़ताल होती तो वो क्या कर रहे थे, वो यदि जूता कंपनी में हड़ताल की तो एक पैर का जूता बनाएंगे, वे काम बंद नहीं करेंगे। हड़ताल है हमारी तो एक पैर का मटेरियल बनाएंगे, एक पैर का इतना रॉ मटेरियल बना के सामान बनाए, तो कंपनी क्या करेगा? उसे बेचेगा कि एक पैर का? बेच भी नहीं सकता, और ये भी नहीं काम नहीं कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं पूरा, तो सैलरी भी देना पड़ेगी, सैलरी देना पड़ेगी, काम कर रहे हैं। लेकिन वो काम कोई काम का नहीं है, काम तो चल रहा है, एक पैर का जूता बन रहा है, हड़ताल है इसलिए 2 पैर के नहीं बनाएंगे, एक ही पैर का बनाएंगे। काम भी चल रहा है पूरा, लेकिन काम भी नहीं हो रहा। तो आखिरी भैया तुम्हारी मांगे, तुम दूसरा पैर कौन बनाओ, नहीं तो हम तो लुट जाएगी हमारी कंपनी, तो एक पैर का कौन खरीदेगा? तो काम भी हो रहा है, हड़ताल भी बात ही मानी जा रही है। ऐसे ही जब हमें किसी से नाराज हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं? काम बंद कर देते हैं। काम बंद मत करो, काम करो, दूना काम करो। सान भाई लगने लगे, फील होने लगे कि देखो मैंने इसका दिल दुखाया, तब भी मेरा काम दूनी श्रद्धा से कर रहा है, तब भी अपना मेरा काम दुगनी श्रद्धा से कर रहा है। पहले जैसे करता था अब उससे दूनी
श्रद्धा से मेरा काम कर रहा है, मुझे इसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मुझे इसका दिल नहीं दुखाना चाहिए था, मुझे इसको ऊंची आवाज में, कड़क आवाज में नहीं बोलना चाहिए थे। वो स्वयं आके तुमसे माफी मांगेगा, माफ करो भैया, हमने आपको ऐसा बोल दिया। क्यों? क्योंकि आप द्रोह में खड़े नहीं हो इसके। यदि भाई आप द्रोह में खड़े हो जाते, विद्रोह में खड़े हो जाते, काम करना बंद है, ये तुम्हारा पकड़ा है सामान, हम आज की बात नहीं करेंगे, तो ये कहता ठीक है मत करो, हम कोई दूसरे को ढूंढ लेंगे। क्या होता है? गुस्से में आदमी क्या करता है? कोई काम कर रहा होता है, कोई किसी का लेखन कर रहा हो, कोई किसी का कुछ कर रहा हो, कोई किसी का कुछ कर रहा हो, तो गुस्से में लड़ाई कुछ हो गई, ये पड़ा है तुम्हारा काम, हमें नहीं करना आज से तुम्हारा काम, ऐसे फेंक के चले जाते हैं अपन। वो भी कहता है, थोड़ा मनाता, भैया करो करो करो, वो देख लाता इसका नहीं बन पा रहा, तो भी कहता है ठीक है तुम छोड़ जाओ, हम किसी और को देख लेंगे। वो भी कुछ दिनों में व्यवस्था बना ले, दूसरा हो जाता है। अब तुम चाह कर भी वापस वो काम नहीं पा पाते, तुम बस इतना चाह रहे थे ये व्यक्ति माफी मांग ले और हम वापस कर लेंगे, लेकिन आपने गुस्से में तो वो सब तो गौड़ में रखा, आपने क्या करने नहीं है काम। मन बस इतना ही था कि सामने वाला माफी मांग ले, हम वापस वो काम शुरू कर देंगे, लेकिन वो तो बात नहीं कह पाए आप उससे, और उस बात को वो समझ जाए, इस चक्कर में आपने सीधे ही डायरेक्ट बोल दिया हमें नहीं करना काम, ये पड़ी धर्मशाला तुम्हारी। अब वो सोच रहा है कि हमें मनाएंगे, फिर हम वापस माफी मांगेंगे, कर लेंगे। अब वो भी तिरछी खोपड़ी का निकले आज, जैसे तुमने कहा कि, तो उसका ठीक है लाओ दो धर्मशाला हमारी, कोई दूसरा ढूंढ लेंगे, तुम जाओ। अब रो रहे, अब वो तो दूसरा ढूंढ लेगा, अब क्या होगा? अब वो तो दूसरा, अरे भैया ऐसा नहीं करना था तुम्हें, उस समय बुद्धि से काम लेना था, उसका काम और ज्यादा अच्छे से करते। उसको स्वतंत्र स्वयं फील होता व्यक्ति को कि मैंने इसके साथ गलत किया, तब भी इसने गलत के ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दिया। इस बात गलत, लोग कहते हैं ईंट का जवाब पत्थर से दो, ईंट का जवाब पत्थर से दो, तो तुम्हारा भी सिर फूटेगा और उसका भी सिर फूटेगा, कुछ नहीं होने वाला। यदि आप ईंट का जवाब फूल से दे रहे हैं, इतना कुछ करने के बाद भी उसने आपका इतना अहित कर दिया, उसके बाद भी आप वैसे ही उसका काम जैसे पहले करते थे वैसे ही उसका काम करके दे रहे हैं, चुपचाप करके दे रहे हैं। पहले बोलते थे, बोल नहीं रहे, बस चुपचाप करके आप उसको काम दे रहे हैं। एक दिन उसको फील होगा, जरूर फील होगा कि मैंने इसके साथ इतना गलत किया, तब भी ये व्यक्ति देखो मेरे किसी काम के लिए मना नहीं कर रहा, मेरे सारे काम कर रहा है। ओ भाई तुम बोल दिए, सुना दिए, चार, बात खत्म। इसलिए कभी भी जिसे आप अपना आदर्श मानते हैं, उपकारी मानते हैं, अपना बड़ा मानते हैं, सम्मान करते हैं जिसका, उसके प्रति कभी भी द्रोह में नहीं खड़े हों, ऐसी भावना भाते रहना चाहिए। मेरी भावना चल रही ना, क्या भावना होना चाहिए? हे भगवान, मेरा कभी भी अपने उपकारी के प्रति ऐसा भाव ना आए कि मुझे उसके सामने द्रोह के रूप में खड़ा होना पड़े। कभी भी मुझे अपने उपकारी के सामने विद्रोह ना करना पड़े, ऐसा मेरा कभी भाव ना बने कि मुझे विद्रोह के रूप में खड़ा होना पड़े। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे? नहीं हुआ समय, बहुत समय हो गया, समझ ही नहीं रहे आप लोग। समय नहीं हुआ कह रहे हो, बहुत समय हो गया, 60 साल 50 साल निकल गए, फिर भी बसंत जी लोग कह रहे हैं समय नहीं हुआ है। क्या विनोद जी, हुआ कि नहीं समय? समय हुआ है कि नहीं हुआ है? समय हो गया ना, तो वही हम बोल रहे हैं समय हो गया। अभी भी यार नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर कब समझ लोगे? समय हो गया। यदि समय पे समय को समझ जाओ तो समय को प्राप्त कर लोगे। समय पर समय को समझ जाओगे तो समय यानी आत्मा, उस समय को आप प्राप्त कर लोगे। यदि समय पे समय को नहीं समझ पाए तो वह समय आपका खो जाएगा।
इसलिए समय रहते हुए समझ जाओ। समझ जाना ना, क्या समझना है? समय रहते हुए समझ जाओ, ऐसा ना हो कि समय निकल जाए और फिर हाथ में सिर्फ पछताना रह जाए। इसलिए समय रहते हुए समझ जाओ। जो समझ गया तो वो समझ गया, जो नहीं समझा तो गया। नमो वरियंताणम, नमो सिद्धाण, नमो आयरिया, नमो बच्छाय, नमो लोहित।